मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की, जय मसीह की। आराधना करिए। दिल में आ गया, रूह में छा गया, कैसा है समा यीशु की जिंदाबाद। दिल में आ गया, रूह में छा गया, कैसा है समा यीशु की जिंदाबाद। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय जय जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मिलके करें मिलके करें मिलके करें तेरी जय जयकार। जो भी करे जो भी करे जो भी करे तेरी जय जयकार। मिलके करें मिलके करें मिलके करें तेरी जय जयकार। जो भी करे जो भी करे जो भी करे तेरी जय जयकार। हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय जय जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दूतों के संग दूतों के संग दूतों के संग तेरी जय जयकार। स्तुति के संग स्तुति के संग स्तुति के संग तेरी जय जयकार। दूतों के संग दूतों के संग दूतों के संग तेरी जय जयकार। स्तुति के संग स्तुति के संग स्तुति के संग तेरी जय जयकार। हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय जय जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
हालेलुया। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। बहन आप प्रार्थना करो वचन के लिए। प्रतिभा बहन आप वचन के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर। मैं आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ खुदावन प्रभु पिता राजा, इस समय के लिए खुदावन प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता राजा कि आपने एकत्रित किया खुदावन प्रभु हम सबको पिता राजा, मसीह यीशु के लहू का छिड़काव लेके मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर पिता राजा, तमाम लोगों के साथ खुदावन प्रभु, जुड़ने वालों के साथ पिता राजा, और जो जुड़ रहे हैं खुदावन प्रभु उनके साथ एक मन होकर खुदावन प्रभु पिता राजा आपके बड़े सिंहासन के निकट आते हैं खुदावन प्रभु। यस पिता राजा, हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए खुदावन प्रभु, इस्तेमाल कीजिए खुदावन प्रभु उनकी जीभ का पिता राजा। यस पिता राजा, वचन के गहरे भेदों को पिता राजा, जो खुदावन प्रभु हमारी सोच से भी परे हैं प्रभु, खुदावन प्रभु पिता राजा प्रकट कीजिए पिता राजा, उनकी जीवों का इस्तेमाल करके खुदावन प्रभु, और एक एक जन से पिता राजा आप बातें कीजिए खुदावन प्रभु। यस खुदावन प्रभु, अपने दास का इस्तेमाल करके, उनकी जीव का इस्तेमाल करके खुदावन प्रभु पिता राजा। यस खुदावन प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु ऐसा हो गया खुदावन प्रभु पिता राजा, और सुनने वालों के खुदावन प्रभु घर में चाहे बाहर चाहे उनके अंदर किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस है, यस खुदावन प्रभु, जो मसीह की ओर से नहीं है, जो प्रभु की ओर से नहीं है, मैं उसे खंडित करती हूँ मसीह यीशु के नाम से। यस खुदावन प्रभु पिता राजा, यस खुदावन प्रभु पिता राजा, अपनी सोचों को पिता राजा वो आप पर लगाएं, आपके अपने मनों को प्रभु वो आप पर लगाएं खुदावन प्रभु पिता राजा, और प्रभु अपने शरीर के साथ, अपनी आत्मा प्राण के साथ पिता राजा आपके बातों को सुनने पाए खुदावन प्रभु पिता राजा, और वो वचन प्रभु इनके हृदयों के पट्टियों पर लिख जाए खुदावन प्रभु पिता राजा। यस खुदावन प्रभु पिता राजा, क्योंकि आपका वचन कहता है आप गांठ गांठ और गूदे गूदे को छेदते हैं खुदावन प्रभु पिता राजा, आपका वचन मेरे जीवित परमेश्वर पिता राजा, हम विश्वास करते हैं खुदावन प्रभु पिता राजा। यस खुदावन प्रभु की आज प्रभु आप अद्भुत रीति से प्रभु हमसे बात करेंगे, हम विश्वास करते हैं पिता राजा, विश्वास करते हैं प्रभु, हर एक नेटवर्क को आपके हाथों में देते हैं खुदावन प्रभु पिता राजा। यस खुदावन प्रभु पिता राजा, तमाम लोगों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, सुनने वालों को प्रभु, आपके दास को आपके हाथों में देते हैं खुदावन प्रभु पिता राजा। लीजिए पिता राजा और इस्तेमाल कीजिए प्रभु अपने लिए खुदावन प्रभु पिता राजा। यस पिता राजा, सुनने वाले खुदावन प्रभु पिता राजा, जो बीमार है प्रभु वो पिता राजा सुनते सुनते चंगा हो जाए खुदावन प्रभु पिता राजा। यस मेरे जीवित परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु ऐसा हो गया। सारी आदर सारी महिमा केवल और केवल प्रभु मसीह के नाम को देते हैं। इस दुआ प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की एक बार फिर से। कैसे हैं आप लोग? जय मसीह की जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की बहन जी, जय मसीह की। कैसे हैं आप? हालेलुया। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की, जय मसीह की। कैसे हो? अच्छे है पास्टर जी, आप वेरी कैसे हो? गुड वेरी गुड। पास्टर जी जय मसीह की, क्या हाल चाल? हालेलुया। जय मसीह की लक्ष्मी बहन, जय मसीह की दीपा, भारती, जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की, जय मसीह की तारा बहन, जय मसीह की। विक्की भाई जय मसीह की, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। जय मसीह की भैया। जय मसीह की, जय मसीह की। पास्टर बालेराव, प्रेज द लॉर्ड सर, कैसे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह हेम्बो भाई एंड कंपनी, जय मसीह की। विशाल के घर से जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर को महिमा मिले। बबली आंटी जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। दीपक भाई जय मसीह की। ग्रेस जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। रे बोरी शिदे खारिने पे, थैंक यू जीसस। हेला बोरी। अभिषेक जय मसीह की। आरू जय मसीह की। सुजीत वंदना जय मसीह की सबको। पापा बुआ जी जय मसीह की। नीलम जय मसीह की। जय रोमा 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 बहन दी जय मसीह की। सबको जय मसीह की एक बार फिर से। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम वचन में चलेंगे। हालेलुया। कितने लोग वचन से प्यार करते हैं? वचन से कितने लोग प्यार करते हैं? ओके ओके ओके, वेरी गुड। जिसके पास बाइबल है वो
जिसके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल उठा के ऐसे बोल सकता है कि मुझे वचन से बहुत प्यार है। ऐसे दिखा के बोल सकता है मुझे वचन से प्यार है, और ये जो वचन है मेरे शुद्ध रहने का, मेरे पवित्र रहने का, मेरे धर्मी बने रहने का और बल पाने का आधार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2 मिनट के लिए प्रार्थना में रहेंगे वचन के लिए, ताकि हम वचन को जो सुन रहे हैं, परमेश्वर जैसा कि अभी हमने बोला है कि वचन से हमें प्यार है, ये मेरे शुद्ध रहने का, चंगा रहने का, पवित्र बने रहने का, धर्मी बने रहने का और मेरी आशीष का आधार है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। रेबो रशो दोरुलेबे राधा गारण मौरी शंदन बेरिया टेकोरलेबो रेबा रिशो दो खोरुने बेरी अंदन बेरिलेबे रेबा बारिया शो खोरुने बे। आज वचन की जो भी सामर्थ है, आज वचन की जो भी चंगाइयां हैं, वचन के अंदर जो भी आशीषें हैं, वचन के अंदर जो आग है, जो पवित्रता है, जो धार्मिकता है, उसे हम ग्रहण करेंगे। हम रिसीव करने के लिए तैयार हैं। ऐसा करके प्रार्थना करें। रेबा बोरिया शोदोरुने बेरिया तकोरुने बे राधा गोरुने बेरिया तकोरुने बे। वचन के अभिषेक को हम ग्रहण करने के लिए तैयार है। जो भी आज्ञा परमेश्वर आज हमें देते हैं, जो भी प्रॉमिस आज हमें देते हैं, जो भी वचन हमें देते हैं, उसे पाने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए हम तैयार हैं, भूखे प्यासे होकर। यीशु के नाम में रेबोरिया शोदोरुने बे गारने बेरी अंदनबा। धन्यवाद हो पवित्र, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। और चर्च कहे आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। और आज हम देख रहे हैं कई दिनों से मेरे हृदय में ये बातें चल रही हैं और थोड़ा थोड़ा मैं बोल भी रहा हूं, लेकिन आज हम क्लियरली इन बातों को देखेंगे। हालेलुया। और भैया जैसे जी, कि हाँ जी, भैया जी आरू परेशान कर रही है बहुत, और सुन नहीं रही बिल्कुल भी। डांट दो इसको। अभी बंद करो म्यूट, रिकॉर्डिंग चल रही है भैया, ऐसा मत क्या करो, ठीक है? रिकॉर्डिंग चल रही है, ये यूट्यूब पे जाता है, ठीक है? एक दो चाटे मार दिया करो, ज्यादा दिक्कत है तो कब तक डांटूंगा मैं आके वहां पे। म्यूट बंद कर लो, म्यूट नहीं खोलना कोई भी, अभी वचन का टाइम है। हालेलुया। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बजाएंगे और हम वचन में जाएंगे। वंडरफुल। देखिए, यहाँ पर अंधकार था। 2000 साल पहले पूरी दुनिया में अंधकार का राज्य छाया हुआ था। जैसा कि वचन भी ऐसा कहता है कि अन्य जातियों में, गलील में, सब जगह पे अंधकार का राज्य था और वो बड़ी ज्योति अचानक वहां पर आई। हालेलुया, जो यीशु मसीह है। मतलब 2000 साल पहले इस दुनिया में पूरी तरह से कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी और लोग अंधकार में पड़े हुए थे पूरी तरह से। हालेलुया। उस समय पे अचानक एक आदमी जिसका नाम यूहन्ना था, वो प्रकट हो गया और वो इतना समर्पित आदमी था, इतना समर्पित आदमी था, अपने मैं से इनकार करने वाला बंदा था कि इस बात से हम जान लेते हैं कि वो जंगलों में रहता था। कोई उसका उस तरह का जीवन नहीं था कि हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से रहता था, बड़े अच्छे कपड़े पहनता था। नहीं 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 नहीं, ऊंट के रोए के वस्त्र पहना करता था। ऊंट के जो बाल होते हैं उसका बना हुआ वस्त्र पहनता था। बहुत अच्छा भोजन नहीं खाता था, बल्कि वहां पर जो टिड्डियां उड़ती थी उनको खाता था। और दाख मधु पी के जंगलों में, मतलब वो दाख मधु, दाख का जो रस है, या फिर वो जो क्या बोलते हैं उसको, शहद, वो पी के गुजारा करता था। हालेलुया। और वो आया और उसने जिक्र किया, जब मत्ती 3 में हम देखते हैं, यहाँ पर पहली बार स्वर्ग के राज्य के बारे में बात की गई। जब नया नियम स्टार्ट होता है तो यहाँ पे स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार किया गया। मतलब यहाँ अंधकार का राज्य था, स्वर्ग के राज्य के बारे में किसी को मालूम नहीं था। और यहाँ पर पहला आदमी ये था जिसने आके बोला कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है।
और लिखा है मैं तो उसके आगे आगे आया हूं, किसके? राजा के। राजा यहां पर आने वाला है और स्वर्ग के राज्य का प्रचार शुरू हो गया। हालेलुया। मतलब पहले जो पार्टी थी यहां पर इस दुनिया में, वो शैतान की पार्टी थी और वो राज्य कर रही थी पूरी तरह से। और उस पार्टी का राज्य इतना बुरा था, इतना बुरा था कि बीमारियां थी, गरीबी थी, कमजोरी थी, दुख था, कलेश था, पाप था, कड़वाहट थी, नफरत थी, और इन चीजों का राज्य था इस दुनिया पर, इस धरती पर। यानी कि नरक का राज्य था पूरी तरह से। और नरक का राजा जो शैतान है, एक तरह से देखा जाए तो वो इस दुनिया पर राज्य करता था पूरी तरह से, हर चीज उसके कंट्रोल में थी। अचानक यहां पर कह सकते हैं इलेक्शन शुरू हो गए, और इलेक्शन में क्या होता है? प्रचार होता है, अपनी अपनी पार्टी का प्रचार होता है। तो स्वर्ग की पार्टी से एक आदमी आया जिसका नाम था यूहन्ना, और उसने बोला मैं स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने आया हूं। हालेलुया। और अब यहां पर वो राज्य आएगा और ये राज्य चला जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? तो स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने के लिए जब यूहन्ना आया, तो स्वर्ग के राज्य के बारे में जब वो बात कर रहा था, तो लोग उसके पास आ रहे थे, क्योंकि लोग इस राज्य से, जो पुरानी सरकार थी, उससे बहुत दुखी हो गए थे। जो शैतान का राज्य था उसमें बहुत दुखी हो चुके थे। यहाँ पे गुलामी में थे इजराइली, उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे। वो बीमारियों में मर जाते थे, इलाज नहीं था। वो प्यासे मर जाते थे, पानी नहीं मिलता था। उन पे अत्याचार हो जाता था। उनकी बहू बेटियों को उठा उठा के लेके चले जाते थे, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था। अंधकार का साम्राज्य था पूरी तरह से। उस टाइम पे, उस जगह पे एक आशा, एक उम्मीद का शब्द, उम्मीद का वचन आया कि यहां पर अब स्वर्ग का राज्य आने वाला है। हालेलुया। उससे पहले कोई स्वर्ग के राज्य के बारे में बात नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पे अंधकार का राज्य था, और यहाँ पर आके किसी की हिम्मत नहीं थी जो किसी दूसरे राज्य के बारे में बात करे। लेकिन परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा, जो आत्मा में एलिया था, उसको भेजा, और उसने प्रचार करना शुरू किया। और वो एक समर्पित आदमी था, आग से भरा हुआ इंसान था, और सीधा सीधा बोलता था कि मन फिराओ के लिए, पाप से, पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, ऐसा करके। और लोग उसके पास आते थे, लेकिन उसने बोला कि देखो, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मतलब ये प्रचार का काम इसने शुरू किया। लेकिन जब वो कैंडिडेट है, जो राजा होगा, जो स्वर्ग का राजा होगा, जो खुद कैंडिडेट है, अभी तक उसका नाम अनाउंस नहीं हुआ था। अभी तक इसको भी पता नहीं था, यूहन्ना को भी पता नहीं था स्वर्ग का राजा कौन है। वो अभी पेश नहीं किया गया था। और अचानक जब यूहन्ना यीशु मसीह को आते हुए देखता है, तो वो कहता है यही है। और यीशु कहता है मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना है। वो कहता प्रभु मुझे तुझसे लेना चाहिए। वो डिक्लेयर कर देता है कि यही वो सर्वशक्तिमान है जिसकी जूती के बंद खोलने के लायक मैं नहीं। हालेलुया। मतलब ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट है, राजाओं का राजा ये है, स्वर्ग का राज्य इसका है, ये स्वर्ग का राजा है। हालेलुया। और यहाँ पे यूहन्ना कहता है, जब यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं बपतिस्मे के टाइम पे, वो कहता है अब अवश्य है कि मैं घटूं और तू बढ़े। हालेलुया। मतलब यूहन्ना की सेवकाई अब यहाँ पे क्लोज हो रही थी, और यीशु ने उसकी अधीनता में होकर, यानी कि उसके बपतिस्मा लेने के बाद अपने राज्य का प्रचार करने की तैयारी की। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने अनाउंस कर दिया, स्वर्ग से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। आप देखिए, यीशु को पता लग गया, यीशु को मालूम था कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, क्योंकि खुद खुदा ने गवाही दी, और सारी दुनिया को पता चल गया कि ये स्वर्ग का कैंडिडेट है, ये राजा है, ये इजराइल का राजा है, ये
स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, उसमें जो कुछ भी है उसका बनाने वाला यही है। स्वर्ग का राज्य इसी का है। सब क्लियर हो गया। लेकिन उसके बाद यीशु ने टेस्टिंग दी। जब हम चौथे अध्याय में जाते हैं, सब लोग सुनते रहिएगा, हालेलुया। और चौथे अध्याय में जाकर क्या याद रखिएगा, जब आप कोई चीज लेते हो, जब आप किसी कैंडिडेट को चुनते हो, तो वो परीक्षा उसे जाता है, उसे परीक्षा देनी होती है कि ये उस लायक है कि नहीं है। यीशु को 40 दिन तक हर तरह की परीक्षाएं दी। जंगल में तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह का डर उसको दिखाया गया। हर तरह की चीजें, हर तरह का डर उसको दिखाया गया, हर तरह का लालच उसे दिया गया। 40 दिन के अंदर जब वो उपवास में थे, अडल्ट्री के लिए तरह तरह की चीजें उसके पास लाई गई होंगी उस अकेलेपन में। लेकिन प्रभु सब बातों पर ओवरकम हुआ, मतलब सबके ऊपर आ गया और सिद्ध ठहरा, और उसमें से निकल कर बाहर आया। उस टेस्टिंग में से, उस परीक्षा में से निकल कर बाहर आया। यीशु ने हम सब की तरह से, मनुष्यों की तरह से परीक्षा दी, तैयार हुआ उस कैंडिडेट होने के लिए। स्वर्ग के राज्य का एकमात्र कैंडिडेट, स्वर्ग के राज्य का एकमात्र राजा, जिसका राज्य अब यहां धरती पे आने वाला था, और यहां पे वो तैयारी कर रहा था अपने राज्य के प्रचार की। स्वर्ग का राज्य यहां पर आने वाला था, हालेलुया। अब यहां पर स्वर्ग का राज्य जैसे यूहन्ना प्रचार कर रहा था, और यीशु का यहां पे टेस्टिंग हो रहा था कि ये इसके लायक कैंडिडेट है कि नहीं है। और शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा ली गई, और यीशु उसमें पास होकर आगे आया। शैतान को उसने सामर्थ्य से नहीं, बल से नहीं, और किसी और चीज से नहीं, बल्कि किस चीज से भगाया? वचन से। किससे भगाया? वचन से। वचन जो परमेश्वर है, हालेलुया। वचन से भगाया, वचन से। हम परीक्षाओं में किसी भी रीति से बाहर नहीं आ सकते, चाहे हम कितने भी ताकतवर हो, कितना भी अभिषिक्त हो हम लोग, कितने भी दान वरदान हमारे पास हो, कितना भी हम पवित्र जीवन जी रहे हो, कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, कितनी भी दौलत क्यों ना हो हमारे पास, लेकिन हम परीक्षाओं से बाहर केवल वचन के द्वारा ही आएंगे, हालेलुया। वचन इंपॉर्टेंट है। और इसी वचन के अकॉर्डिंग यहां पर यीशु के पास एक रेमा वचन था, और यीशु के पास जो रेमा वचन था 3:17 जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, हालेलुया। यीशु के अंदर ये बात परमेश्वर ने डाल दी। उसके लिए ये रेमा, हाँ, एक ऐसा वचन जो उसके जीवन को एक नई दिशा देता है, हालेलुया। और उसको एक पहचान दी गई इस वचन के जरिए। याद रखिए, हमको वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे हम वचन पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, कोई एक वचन पता नहीं कब परमेश्वर हमारे हृदय में डाल दे। 30 साल तक यीशु मसीह वचन पढ़ते रहे। यशाया की किताब, जर्मिया की किताब, मूसा की किताबों में से, अय्यूब की किताबों में से, डैनियल की किताब में से, पूरी बाइबल को वो पढ़ रहे थे, और पूरी बाइबल उनके अंदर थी, हालेलुया। लेकिन यहां पर आके डायरेक्ट परमेश्वर ने उससे कहा, और ये वचन ने उसके जीवन की दिशा को बदल दिया, हालेलुया, हालेलुया। ये रेमा वचन था, और इसी वचन को लेकर वो आगे आ गए, और शैतान को पता चल गया कि इसको मालूम है कि ये परमेश्वर का बेटा है। याद रखिए, जब शैतान को पता चल जाता है कि ये लड़की को पता चल गया कि ये परमेश्वर की बेटी है, तो वो पीछे लग जाएगा। जब इसको पता चल जाएगा कि इस आदमी को पता चल गया कि ये परमेश्वर का बेटा है, तो वो पीछे लग जाएगा। पर डरने की बात नहीं है, हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, हालेलुया। उसने हमें ये बोल दिया, ऐसे जैसे यीशु के अंदर ये वचन आया था रेमा, और उसके अंदर ये पूरी तरह से बदलाव का काम कर रहा था। इस वचन ने यीशु के जीवन की दिशा को बदल दिया।
अब तक उसको यूसुफ का बेटा कहा जाता होगा, मरियम का बेटा कहा जाता होगा, लेकिन सारी दुनिया के सामने, क्योंकि यह भीड़ की भीड़ थी जो यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आती थी, उन सब के सामने एक आकाशवाणी हुई और खुदा ने बोला ये मेरा बेटा है, हालेलुया, और इससे खुश हूं मैं, इससे खुश हूं। मतलब ये मेरा कैंडिडेट है, ये मेरा उत्तराधिकारी है, ये स्वर्ग के राज्य का और धरती स्वर्ग जो कुछ भी है उस सब का अधिकारी ये है, मेरा वारिस ये है, खुदा ने बोल दिया। इसलिए शैतान के कान खड़े हो गए, परीक्षा लेने के लिए आ गया, हालेलुया। और शैतान उसके सामने से भाग भी गया। किस कारण? वचन के कारण, क्योंकि उसके अंदर वो वचन था, हालेलुया। उस बॉडी के अंदर जो यीशु मसीह मनुष्य बन के आया, उस शारीरिक मनुष्य के अंदर एक वचन था, पवित्र आत्मा था, खुद परमेश्वर उसके अंदर था। उसे मालूम था मेरा पिता मुझ में रहता है, इसलिए मेरा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। ये भूख, ये परीक्षाएं, ये धूप, ये छाव, ये आंधी, ये तूफान, ये बाढ़, ये सांप, ये शेर, ये भालू, ये चीते, अडल्ट्री, ये कुछ भी मेरा विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि मुझ में जो रहता है वो उससे जो इस संसार में है सबसे बड़ा है, हालेलुया। ये रेमा था उसके अंदर, ये बैठ गई थी बात, ये सच्चाई उसके अंदर थी, और सत्य ने उसे जगह 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 आजाद किया। सत्य कोई चीज नहीं है, सत्य एक व्यक्ति का नाम है, और वो नाम है यीशु मसीह, हालेलुया। वो नाम है यीशु मसीह। जब शैतान को पता चल जाता है इसने बपतिस्मा ले लिया है, शैतान को पता चल जाता है ये कलीसिया में जुड़ गए हैं, शैतान को पता चल जाता है अब इन्होंने बोना, काटना और बांटना सीख लिया है, तो पीछे लग जाता है कि किस तरह से गिराए। शैतान सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे लग गया था। आज भी शैतान परमेश्वर के बच्चों के पीछे सब कुछ छोड़ के लग जाता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। वो निकम्मा है, कुछ कर नहीं सकता। सो यहां पे परमेश्वर के राज्य की तैयारी हो रही थी, और डायरेक्ट शैतान अपने कंपटीटर से यानी कि यीशु मसीह से आके झगड़ा कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, आत्मिक युद्ध में था यीशु मसीह यहां पे, और शैतान भाग गया पूंछ दबा के, हालेलुया। उसके बाद यहां पे देखिए, प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने बेटे को प्रमोट किया, अपने बेटे को दुनिया के सामने पेश कर दिया कि ये स्वर्ग का राजा है, हालेलुया। यूहन्ना ने प्रचार करना बंद कर दिया, यूहन्ना ने प्रचार करना बंद कर दिया, हालेलुया। जब यूहन्ना ने प्रचार करना बंद किया, तब यीशु ने प्रचार करना आरंभ कर दिया। कितने लोग सुन रहे हैं? या इसका मतलब यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में अपने अगुवे के नीचे बहुत अद्भुत रीति से अधीनता से चलते थे। जब हम 12वें वचन में पढ़ते हैं 4:12 में, इसमें लिखा है, जब उसने ये सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वो गलील को चला गया, और वो नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। जबलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी, हालेलुया। उस समय यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, हालेलुया। प्रचार तंत्र, प्रचार का काम शुरू किया, और यूहन्ना ने अपना काम वाइंड अप कर लिया, क्योंकि उसको कैद कर लिया गया था। अब उसने प्रचार करना बंद कर दिया था,
अब वो प्रचार का काम जो यूहन्ना ने स्वर्ग का स्टार्ट किया था, और वो किसके लिए प्रचार कर रहा था? यीशु मसीह के लिए। वो किसी और के लिए प्रचार नहीं कर रहा था। वो कह रहा था मेरे बाद आने वाला है, वो मेरे बाद आने वाला है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? हालेलुया। वो कह रहा है मेरे बाद आने वाला है। अब वो उसके बाद जो आने वाला था आ चुका था, इसलिए वो कह रहा है वो बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। लेकिन जब तक यूहन्ना प्रचार कर रहा था, तब तक यीशु मसीह ने प्रचार नहीं किया। हालेलुया। वो अधीनता से बना रहा, अधीनता से बना रहा। और यूहन्ना से वो कार्य लेकर जो स्वर्ग के राज्य का प्रचार था, खुद राजाओं का राजा यहां पर प्रचार करने लगा अपने नाम का। जैसे मूसा की किताब में निर्गमन में हम पढ़ते हैं, मैं यहोवा यहोवा अनुग्रहकारी, पवित्र, धीरजवंत, क्रोध करने में विलंब, करुणा करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला, और हजारों हजारों पीढ़ियों तक दया करने वाला, और दोषी को किसी भी रीति से निर्दोष नहीं ठहराने वाला, अपने नाम का प्रचार करने लगा था। वो कह रहा था मैं करूंगा ऐसे तेरे आगे चल के। और आज मेरा प्रभु यहां पर आकर अपने राज्य का प्रचार करने लगा। हालेलुया। और कैसे यहां पर बेस बना यीशु मसीह का ये वचन, यशाया की किताब से जो लिखा था। हालेलुया। ये यीशु मसीह की सेवकाई का बेस है, जो रेमा है उसकी सेवकाई का ये वचन। हालेलुया। जो कि लिखा है 15 पद में, जबलून और नप्ताली देश और झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। मतलब स्वर्ग के राज्य के राजा को देखना शुरू किया, और उसको मालूम था मैं ही हूं वो ज्योति हूं, यीशु जगत की ज्योति। कितने लोग सुन रहे हैं? और यहां पे राजा ने आके अपने राज्य का प्रचार शुरू किया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? वो प्रचार कार्य शुरू किया। किस तरह से प्रचार कितना इंपॉर्टेंट है, स्वर्ग के राज्य का प्रचार कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और जब ये शुरू कर दिया, और उसने सबसे पहले यही काम किया, लोगों को बोला, सबसे पहले स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया, और उसके बाद अपने चेलों को चुना। हालेलुया। चेलों को चुना और चेलों को बुलाया, और चेलों को भी, अब देखिए जब प्रचार का काम शुरू होता है तो एक आदमी राज्य का प्रचार नहीं करता, राजा अकेला प्रचार नहीं करता। राजा के चारों तरफ दुनिया भर के लोग हैं जो उसकी पार्टी का प्रचार करते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? तो वो स्वर्ग का राजा स्वर्ग की पार्टी के लिए अपने लिए कुछ लोगों को चुन रहा था, और वैसे ही वो लोगों के पास गया। हम देख सकते पतरस के पास गया। पतरस के पास जब गया तो पतरस अपने काम में लगा हुआ था। क्या कर रहा था? मछली पकड़ रहा था। हालेलुया। तो उसको पकड़ने का बहुत एक्सपीरियंस था, मतलब मछली बहुत अच्छी पकड़ता था। कौन? पतरस। बहुत अच्छा मछेरा था वो। हालेलुया। और जितने भी यहाँ पे मछेरे थे, उन सब में अच्छा मछेरा कौन था? पतरस था। उन सब का सीनियर था वो, एक तरह से देखा जाए। और यीशु ने बोला तू मछली पकड़ रहा, चल मैं तेरे को पकड़ने का ही काम देता हूं। सुनिए 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 ध्यान से। आपके पास जो टैलेंट परमेश्वर ने दिया है, आपको जो भी टैलेंट दिया है, उसी टैलेंट को लेके परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। अगर आपको गाने का है तो गाने का देगा, अगर आपको हंसने का तो हंसाने का देगा, अब आपको बोलने का तो बोलने का देगा, अगर आपको आपके हृदय में लोगों के लिए दया है तो उस दया का और ज्यादा भरपूर से इस्तेमाल करेगा। आपके पास धन है तो आपके धन को भी वो इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हर वो तोड़ा जो आपको दिया गया है, अब पतरस के पास तोड़ा था पकड़ने का। वो बस मछलियों को यूं पकड़ता था, शायद चलते चलते मछलियां यूं पकड़ लेता होगा, इतना सॉलिड था वो। इसलिए प्रभु ने बोला अब तूने मछलियां बहुत पकड़ ली, तू एक्सपर्ट है मछली पकड़ने में, लेकिन अब तुझे मैं मछली नहीं बल्कि मनुष्य पकड़ने वाला बनाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के वो राज्य के प्रचार के लिए यीशु मसीह के पास आ गया।
मती आ गया, थोमा आ गया, हल्फाई का पुत्र आ गया, याकूब आ गया, यूहन्ना आ गया, अनिंद्रियास आ गया, इवन यहूदा इस्करियोती भी आ गया था। और इस तरह से परमेश्वर ने अपने लिए एक टीम बनाई। क्या बनाई? किस काम के लिए? स्वर्ग के राज्य के प्रचार के लिए। मगर इनको अभी प्रचार करना आता नहीं था, इसलिए यीशु ने इन्हें अपने साथ रखा और ये साथ रहे और देखते रहे कि किस तरह से यीशु मसीह काम करता है। और उसने राज्य का प्रचार करना उन्हें सिखाया और प्रैक्टिकली कुछ और काम करना सिखाया। स्वर्ग के राज्य में क्या है? चंगाई है, छुटकारा है, दया है, प्रेम है, आनंद है, शांति है, 2 मछली 5 रोटी की भरपूरी है, अनंत जीवन है। और ये सब बातें प्रैक्टिकली यीशु मसीह ने 4थे अध्याय में ही उसे सिखा दी, उन लोगों को दिखाई, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया स्वर्ग के राज्य में क्या मिलेगा और पुराने राज्य में क्या था। यहां पर पुराना जो राज्य था, पुरानी जो दुनिया थी, उसमें क्या कुछ हो रहा था, और देखो मेरा राज्य आएगा तो क्या कुछ होगा, गारंटी दे रहा था, कर करके दिखा रहा था। बहुत सिंपल सी बात है। हालेलुया। वचन जो कहा वो करके दिखाया। अरे हम देखते हैं आजकल केजरीवाल को जगह जगह जाके गारंटी कार्ड दे रहे हो कि देखो हमने दिल्ली में जो कहा वो करके दिखाया। हम अपने कामों के द्वारा तुम्हारे पास आए हैं, बातों के द्वारा नहीं आए, बल्कि काम के द्वारा। हमारा काम बोल रहा है, इसलिए आप हमें वोट दो तो हमने जो दिल्ली में किया था वो पंजाब में भी करेंगे। यीशु डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, लंगड़ों को चला के, अंधों को दिखा के, अपने लोगों को दिखा रहा है कि देखो ये स्वर्ग के राज्य की ताकत है, ये परमेश्वर की ताकत है, ये स्वर्ग के राज्य में तुम्हारे लिए परमेश्वर ने रखा है। तुम तो अंधकार में पड़े हुए थे, अब देखो ज्योति यहां पर आ गई है, उजाले में आ जाओ। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? ये सब दिखाया और उन्होंने कहा हाँ प्रभु हमको भी करना है, हमको भी करना है, हमको भी करना है। हम जब आते हैं यीशु मसीह में, अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कार देखते हैं, उसके प्यार को देखते हैं, उसकी दया को देखते हैं, उसकी बड़ी आशीषों को देखते हैं, और फिर हम कहते हैं प्रभु हमें भी करना है। जो भूखे प्यासे होते हैं वो कहते हैं, जो प्रभु के राज्य के लिए काम करना चाहते हैं वो कहते हैं हमें भी करना है, प्रभु हमें भी करना है। और यहां पर ये लोग भूखे प्यासे थे, ये कहते प्रभु मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, और मुझे भी उस राज्य का अधिकारी होना है। क्योंकि जब मैं राज्य के लिए काम करूंगा, जब मैं पार्टी के लिए, जो यीशु मसीह की पार्टी है, उसके लिए काम करूंगा, उसके लिए प्रचार करूंगा, तो जब वो राज्य आएगा तो मुझे भी हिस्सेदारी मिलेगी, मुझे भी जगह मिलेगी, स्वर्ग के राज्य में जगह मिलेगी। काम करूंगा तो जगह मिलेगी। हालेलुया। फिर प्रभु ने बोला भाई स्वर्ग के राज्य में कैसे लोग रहेंगे ये सीखना पड़ेगा, स्वर्ग के राज्य के लिए कैरेक्टर कैसा होना चाहिए ये सीखना पड़ेगा, तब तुमको काम भी मिलेगा और राज्य भी मिलेगा। और कैरेक्टर कैसा होना चाहिए ये जरूरी है। कौन होगा उसके राज्य का अधिकारी? और 5 से लेकर 9 तक, 5 अध्याय से लेकर 9 तक यीशु मसीह ने उन सबको सिखाया, प्रैक्टिकली करके दिखाया कि देखो स्वर्ग का राज्य ऐसा है, और स्वर्ग के राज्य में ऐसे लोग ही दाखिल होंगे। 5 अध्याय से लेके 9 अध्याय तक यीशु मसीह ने अपने लोगों को सिखाया और प्रैक्टिकली कर करके भी दिखाया, खाली बातों में नहीं। परमेश्वर का राज्य खाली बातों में नहीं है, बल्कि सामर्थ्य में है, प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिकली करके दिखाने में। और उसने बताया कि वो धन्य है जो दीन है, वो राज्य के अधिकारी होंगे। तुम्हें दीन होना पड़ेगा, तुम्हें शोक करना पड़ेगा, मतलब दूसरों के लिए दुखी होना पड़ेगा, भेड़ों के लिए दुखी होना पड़ेगा, तब राज्य के अधिकारी होंगे, तब वो शांति मिलेगी जो स्वर्ग के राज्य की है।
तब अधिकारी हो जाओगे इस पृथ्वी के भी, क्योंकि मैं पृथ्वी का अधिकारी हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता को ओढ़ कर आया। हालेलुया। मैं उसका भूखा, मैं नम्र हूं पूरी तरह से। वो कहता है मैं नम्र हूं, मुझसे सीखो। धार्मिकता के भूखे प्यासों को तृप्त किया जाएगा। यहाँ की भूख प्यास नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा, उसको पूरी करने की धार्मिकता। ये करेक्टर होना चाहिए, ये स्वभाव, ये आदत हमारे अंदर होनी चाहिए, ये भूख प्यास होनी चाहिए। उसने कहा मन के शुद्ध होंगे वही खुदा को देखेंगे। वही खुदा को देखने का मतलब वही स्वर्ग जाएंगे। तो मन के शुद्ध नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्वालिटी बता रहा था कि तुम्हारा जीवन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और तुमको क्या करना चाहिए। एक गाल पे चाटा मारे दूसरा भी फेर देना चाहिए। तुम ऐसे वैसे लोग नहीं हो, तुमको मैंने चुना है। तुम धरती के नमक हो, तुम ज्योति हो इन लोगों के लिए। तो नमक जैसा स्वाद भी होना चाहिए। ज्योति हो तो वो चमक, वो लाइट जो अंधकार में चमकती, जैसे यीशु चमका, वो चमक भी होनी चाहिए। हालेलुया। उन्होंने हमें नियति बताई, उन्होंने हमें नियम बताए कि हमें यहां पर कैसे जीना है। हमारा कैरेक्टर, सुनिए, हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हमारा काम भी होना चाहिए। दो बातें हैं। कई बार काम बड़े होते हैं, कैरेक्टर बहुत छोटे होते हैं। नाम बड़े और दर्शन छोटे। कई बार कैरेक्टर अच्छा होता है पर काम वैसे नहीं करते, और इसका मतलब वहां पे कुछ कमी है। अगर कैरेक्टर स्वर्ग का कैरेक्टर है, परमेश्वर के बेटा बेटी का कैरेक्टर है, तो काम भी परमेश्वर के ही प्रकट होंगे। हमारा किरदार हमारे काम को डिसाइड करता है। यहां कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। हालेलुया। यहां कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। हमने पा लिया विश्वास से दान, वरदान, सामर्थ, अभिषेक, चंगाई, और ये सब चीजों को हमने पा लिया, लेकिन हमारा किरदार 5 से 9 के अकॉर्डिंग नहीं बदला, तो यीशु कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कहेंगे प्रभु तेरे राज्य का प्रचार हमने किया, तेरा राज्य बनाने के लिए हेल्प की हमने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया। प्रभु हमारे प्रचार करने से हजारों हजारों लोग आपके राज्य में आ गए। इतनी वोटें हमने इकट्ठी की तुम्हारे लिए प्रभु। हमने सबको जाके बोला यीशु को वोट दो, यीशु को वोट दो, यीशु को वोट दो। उसका राज्य शांति का राज्य है, उसका राज्य चंगाई का राज्य है, उसका राज्य छुटकारे का राज्य है, उसका राज्य प्रेम का राज्य है, उसका राज्य आनंद का राज्य है, उसका राज्य स्वर्ग का राज्य है। हमने जा जाके प्रभु बोला है कि यीशु को वोट दो, और कितनी सारी वोट आपको मिली प्रभु। आप कह रहे हो आप हमें नहीं जानते। वो कहेगा सच में मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने मुझे कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो यहां पर जरूरी है, जैसा हमारा किरदार है, हमारे किरदार से हमारा काम भी मैच होना चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? हमारा किरदार क्या है? हमारा किरदार है परमेश्वर की बेटा और बेटी। यीशु मसीह ने हमें अपना उत्तराधिकारी बनाया। खुदा ने बोला ये मेरा बेटा है और मैं इससे खुश हूं, ये मेरा उत्तराधिकारी है। वो परमेश्वर का बेटा था, परमेश्वर के जैसे काम दिखा रहा था, और परमेश्वर को छोड़, खुदा के राज्य को छोड़, स्वर्ग के राज्य को छोड़, किसी और के बारे में वो बात नहीं करता था। हालेलुया। वैसे ही यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर के बेटा बेटी होने का अधिकार दे दिया है। अब हम भी परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, तो हमारा किरदार, हमारा रोल क्या है? परमेश्वर के बेटा बेटी होने का रोल है हमारा। हालेलुया। तो हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र बेटा होने के नाते, बेटी होने के नाते कैसा होना चाहिए? मत्ती की किताब 5 अध्याय से 9 तक काफी बातों को हम सीखते हैं। हालेलुया।
प्रभु ने सारी चीजों को हमारे पारिवारिक जीवन के बारे में, हमारे रिश्तों के बारे में, हमारे आसपास के व्यवहार के बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में, हमारी नौकरी के बारे में, हमारे शत्रुओं के बारे में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे सताने वालों के लिए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब बातों को हमें सिखाया परमेश्वर ने कि हमारे कैरेक्टर में, हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में ये सब चीजें पाई जानी चाहिए। ये लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। देखिए, पहले हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं, इसलिए डालते कि वो पढ़े लिखे और समाज में रहने के लायक हो जाए। समाज में जो उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं उसमें से निकलने की कुव्वत, ताकत और बुद्धि और समझ उसके अंदर आ जाए। इस दुनिया का सामना कर सके, बुद्धिमान होकर, समझदार होकर, और परीक्षाओं से आगे बाहर जा सके। तब जो परीक्षाओं से बाहर निकलता है और एक परफेक्शन में आता है, अगर उसको पीएचडी करनी है टीचिंग में तो वो करता है, डॉक्टर है तो डॉक्टरेट करता है, इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग करता है, और जब वो सब चीजों को कर लेता है उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है अपनी एकेडमी की तरफ से। तो मतलब उसका एक किरदार है, वो क्या हो गया, उसका एक पद है, वो क्या हो गया, वो इंजीनियर हो गया, वो डॉक्टर हो गया। डॉक्टर को अगर उसका कैरेक्टर डॉक्टर है तो डॉक्टर जैसा काम भी वो करेगा, डॉक्टर जैसा एटीट्यूड भी उसका होगा, डॉक्टर जैसा व्यवहार भी वो करेगा। और वैसे डॉक्टर है और उसका व्यवहार कंडक्टर जैसा है तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री है और काम करेगा घसियारों की तरह से तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं तो हमारे काम भी परमेश्वर के बेटा बेटी जैसे होंगे। अब परमेश्वर के बेटा बेटी जैसे होंगे तो परमेश्वर के बेटा जो यीशु मसीह है, परमेश्वर का बेटा, उसी को देख के तो हमें पता चलेगा परमेश्वर के बेटा बेटी के काम कैसे होंगे। यीशु हमें उस जीवन के बारे में दिखा रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम हिस्सा बन गए स्वर्ग के राज्य के प्रचार तंत्र में, हमें हिस्सेदारी मिली है, हमें काम मिल रहा है, पर उससे पहले वो हमें तैयार कर रहा है। हालेलुया। वेल, हमें तैयार किया, हमें किस तरह से प्रार्थना करनी है, किस तरह से नहीं करना है, किस तरह से उपवास रखना है, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है। हम ज्योति हैं, हमें धन और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हम सीधे मार्ग को देखेंगे, हम आड़े टेढ़े रास्तों से नहीं चलेंगे। हम स्वर्गीय धन पे ध्यान देने वाले लोग हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज्य के हैं तो उस पर ध्यान देंगे, ना कि यहाँ के दुनियावी धन पर। मतलब ऐसे लोगों को परमेश्वर ने स्वर्ग लेके जाना है, वो अधिकारी हैं और वो यहां पर काम कर रहे हैं। ऐसे लोग नहीं कि हाँ भाई इस पार्टी से मिले हुए हैं, काम आम आदमी पार्टी के लिए कर रहे हैं और मिले हुए अंदर ही अंदर बीजेपी से भी है। ऐसे लोग नहीं। मतलब कहने के लिए हम स्वर्ग के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और शैतान से भी साठगांठ कर रखी है। दोनों नहीं, दोनों नहीं। प्रभु कह रहा साइड कर दूंगा। लंगड़े को चलाओगे तो भी, अंधों को दिखाओगे तो भी, मुर्दों को जिलाओगे तो भी साइड कर दूंगा तुम्हें। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। सो यहां पर किरदार हमारे कामों को डिसाइड करता है। कई बार किरदार के अकॉर्डिंग काम नहीं होते, कई बार काम किरदार के अकॉर्डिंग नहीं होते, कई बार ऐसा होता है। मगर रियलिटी ये है, जैसा हमारा किरदार होगा वैसा ही हमारा काम होगा, और वो सच्चाई के साथ होगा। हालेलुया। वेल, यहां पे परमेश्वर ने हम इन अध्यायों में देखते हैं, प्रभु ने बोला कैसा होना चाहिए, फिर उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। कोढ़ी यीशु के पास आया, उनके सामने यीशु ने उसे चंगा किया। कैसे किया बताया। देखो स्वर्ग का राज्य का काम कैसे होता है, परमेश्वर के पुत्र का काम क्या है, किस तरह से वो काम करता है।
पैसे के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं। ये योग्यता जो हमें दी गई है, ये किसी लालच के लिए नहीं दी गई, धन कमाने के लिए नहीं दी गई। हालेलुया। ये तो स्वर्ग के राज्य के काम को करने के लिए दी गई है, ताकि जब स्वर्ग के राज्य यहाँ पर आए तब हमें बड़े बड़े पद मिले। हालेलुया। बाकी जब स्वर्ग के राज्य का प्रचार करें तो स्वर्ग का राजा, उसके पास कोई घटी है क्या? नहीं है। मैं कह रहा हूं ऐसे ऐसे प्लेनेट बना दिए, उसे क्या जरूरत है? वो थोड़ी मांगता है हमसे, उसके राज्य के लिए पर जरूरत है बोने की, टाइट देने की, दशमांश देने की। और ये सारी बातें विश्वास योग्यता को दिखाती कि हाँ, हम उस राज्य के लिए अपने आप को खर्च कर रहे हैं, अपने आप उसके लिए विश्वास योग्य हैं। हम अपना हाथ या अपने मन को बांध नहीं रहे, बल्कि उसका राज्य आने के लिए हम अपने आप को खर्च कर रहे। पौलुस कहता मैं भरपूरी से खर्च करता हूं और मैं अपने आप को भी खर्च कर दूंगा। वो खुदा थोड़ी लेता है दशमांश। जब हम हाथ में देते हैं पास्टर के, तो खुदा थोड़ी लेता है वो, या ऐसे थोड़ी होता है लेके पास्टर उछाल देता, लो प्रभु पकड़ लो। नहीं, यही राज्य के प्रचार में काम, यहीं जरूरतमंदों की सहायता की जाएगी। यहीं पे उसे किसी चीज की घटी थोड़ी है। अभी देखो साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, तरह तरह के प्लेनेट है। एक ऐसा प्लेनेट पाया गया जो पूरा ऐसा तत्व है जो सोना होता है, सोने का प्लेनेट है ऊपर। किसका प्लेनेट है? सोने का। हालेलुया। आप मान लो सोने को तोड़ के परमेश्वर यहां डाल दे हमको या किसी को, पूरी धरती की दौलत भी हो जाएगी तो भी वो पूरा नहीं पड़ेगा, इतना बच जाएगा। तो उसके पास बहुत है भैया, उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है। उसने तो हमारे लिए, उसके राज्य के लोगों के लिए ये चीजें तैयार की है। तो उसके राज्य में ईमानदारी से रहना पूरी तरह से, और ये विश्वास योग्यता को दर्शाता है। सबसे बड़ी बात विश्वास योग्यता को दर्शाता है कि अब हम जुड़ गए हैं उसके साथ, उसके प्रचार तंत्र में, उसके राज्य को आने के लिए हम दिन रात तन मन धन से उस अपने राजा से प्यार करके, और हमें चाहिए वही हो, वही हमारा राजा हो, वही हमारा राजा हो, वही हमारा राजा हो, चाहे जो मर्जी हो जाए। हालेलुया। ऐसा किरदार, ऐसा जज्बा, कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। ऐसा जज्बा परमेश्वर चाहता है। तो ऐसा कैरेक्टर, ऐसा किरदार परमेश्वर कह रहा है। यहाँ पे 5 से लेकर 9 तक हम उसके चीजों को देख रहे हैं, और वो प्रैक्टिकली दिखा रहा है कि किस तरह से परमेश्वर के राज्य का काम होता है। सूबेदार आया, बोला प्रभु तू यहां से बोल दे, बस बोल दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे सिखा रहा कैसा विश्वास होना चाहिए राज्य के लिए, कैसा विश्वास होना चाहिए। जो याकूब, अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ मिलकर विश्वासी राज्य करेंगे, कैसे विश्वासी होना चाहिए। मरकुस में कह रहा है, मरकुस में 16 में लिखा है कि विश्वासियों में चिन्ह होंगे। मरकुस 16 में लिखा विश्वासियों में चिन्ह होंगे। मेरे नाम से बीमारों को चंगा करेंगे, अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे, दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, प्राणनाशक वस्तु पी लेंगे तो भी हानि ना होगी। मतलब पी लेंगे का मतलब गलती से, जान पूछ के नहीं, ला भाई जहर का प्याला ला मैं पी लेता हूं, ऐसी नोटंकी नहीं। क्योंकि प्रभु ने बोला अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। अभी कुछ साल पहले एक वीडियो मैंने देखा था, शायद आपने भी किसी ने देखा हो, हमारे घर वालों ने तो देखा। कोई पास्टर थे, इंडियन नहीं थे, फॉरेन के थे, अंग्रेज थे, गले में सांप टांग रखा था, और उस वचन को क्लेम कर रहे थे कि सांपों को उठा लेंगे तो भी कुछ हानि नहीं होगी। प्रभु ने ये थोड़ी बोल रहा जान पूछ के उसको गले में डाल के घूमियो, और चर्च में गले में डाल के वो प्रचार कर रहे थे, उसको ऐसे ऐसे मार रहे थे, देखो कुछ हानि नहीं होगी। सांप को मार रहे थे, बताओ। काट लिया कान में, खून बहने लगा, थोड़ी देर बाद मर गया। ऐसा नोटंकी नहीं। ये नहीं बोला सांप को जबरदस्ती उठाओ और बोलो ले काट काट काट, नहीं।
विश्वासियों में चिन्ह होंगे। ये चिन्ह होंगे कि अगर गलती से पौलुस ने लकड़ियां उठाई और उसके अंदर सांप था और सांप ने काट लिया और उसको फेंक दिया उतार के, और बोला, प्रभु ने बोला विश्वासियों में चिन्ह होंगे कि अगर गलती से ऐसा हो भी जाएगा तो कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया, जबरदस्ती नहीं, प्रभु के बच्चों में हानि होगी। ऐसा विश्वासी होगा जो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा, जिसके लिए हाँ की हाँ और ना की ना होगी, जो झूठ नहीं बोलेगा, जो कॉम्प्रोमाइज वाला जीवन नहीं जिएगा, जो ये नहीं कहेगा चलो बीजेपी से भी मिला रहता हूं, कांग्रेस से भी मिला रहता हूं, आम आदमी से भी मिला रहता हूं। ना 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 ना, ऐसे लोग खुदा के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। चाहे वो कितने भी पावरफुल रहे हो, कितने भी लंगड़े चलाए, मतलब राज्य के लिए कितना भी काम किया, काम किसी काम नहीं आएगा। करेक्टर के बाद काम है। हालेलुया। और हम यहां पर देखते हैं 9 अध्याय तक यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु ने लोगों को जब बता दिया कि कैसे लोग हिस्सेदार होंगे और उन लोगों को छांट लिया, परख लिया, अलग कर दिया, तो ये सारी प्रैक्टिस दिखाने के बाद 12 साल से एक औरत का लहू बह रहा था, उसको चंगा करने के बाद ये अद्भुत विश्वास था। प्रभु ने उसे प्रैक्टिकली दिखाया। यायर की बेटी जो मर गई थी उसे जिंदा करके दिखाया, सारी चीजों को दिखाया, उस औरत के विश्वास को दिखाया जो 12 साल से उसका लहू बह रहा था। चारों तरफ से लोग यीशु को छू रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोग यीशु के चारों तरफ से, कुछ भी नहीं हो रहा था उनको, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये औरत आई और विश्वास से इसने यीशु से छीन लिया। हालेलुया। और उसने बोला मुझ में से किसी ने कुछ ले लिया है। हालेलुया। बलवंत ही स्वर्ग के राज्य में अधिकार करेंगे, प्रवेश करेंगे। याद रखना, बलवंत ये नहीं कि बॉडी वाले, नहीं नहीं, बलवंत विश्वास में, बलवंत विश्वास में मजबूत लोग। जैसे ये औरत थी, पतरस उसके ऊपर गिरा जा रहा था, एनेंद्रियास गिरा जा रहा था, सारे लोग थे यीशु के ऊपर, उसे छू रहे थे, छू के देख रहे थे। क्यों? कोई फायदा नहीं था, उनमें से एक भी चंगा नहीं हो रहा था। यहां पे ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। और ये औरत आई और इसने ले लिया। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु के आसपास रहते हैं। हाँ प्रभु तू बोल रहा, बहुत अच्छा, बहुत भला, बहुत प्यारा, बहुत ऐसा, बहुत ऐसा, लेकिन विश्वास से नहीं आते। हालेलुया। कि इसके पास राज्य है। इसने आके दिखाया कि स्वर्ग के राज्य में क्या है, चंगाई है। इससे पहले वो स्वर्ग के राज्य में नहीं थी, स्वर्ग के राजा को नहीं जानती थी, लेकिन यहां पर उसने स्वर्ग के राजा को जाना और उसने जान लिया कि इसमें चंगाई है, ये राजा है, इसके पास स्वर्ग का राज्य है और स्वर्ग के राज्य में बीमारियां नहीं होती। चंगाई इसके अंदर है, चंगाई इसके अंदर है। राजा से, मैं अपने राजा से अपने राज्य के लिए, उसके राज्य की हिस्सेदारी मुझे है, वो लेती हूं। हालेलुया। और यीशु ने दिखाया कि देखो ऐसे लेना पड़ेगा, तुमको ऐसे लेना पड़ेगा, विश्वास से। ये सारी बातें बताकर, अंधों को दिखाकर, लंगड़ों को चलाकर, गूंगों को बुलवाकर, ओ कोड़ियों को शुद्ध करके, सब कुछ, सारी चीजें डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया। अब बोला अब मैं तुम में से 12 को चुनता हूं। और यहां 10वें अध्याय में 12 लोगों को चुन लिया। कितने लोग सुन रहे हैं? अभी राज्य नहीं आया था, पर राजा खुद गांव गांव घूम रहा था प्रचार करने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से परमेश्वर का आत्मा हमें सिखा रहा। जैसे आज इलेक्शन का माहौल है हमारे देश में चारों तरफ, और जो कैंडिडेट है खूब घूम रहे, खूब घूम रहे, खुद प्रचार करते, दिन रात एक कर दिया। और उसके साथ लोग पागलों की तरह से, भीड़ की भीड़ उनका प्रचार सुनने के लिए आती है कि नहीं आती है? ये 5 साल के राज्य के लिए बाबा, अनंत काल का राज्य, स्वर्ग का राज्य, उसका राजा यहां पर अपने लिए कुछ प्रचारकों को चुन रहा है। 12 लोग चुन लिए। हालेलुया।
और पहले सब कुछ सिखा दिया कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, तब काम दूंगा। ऐसा किरदार होना चाहिए और किरदार में बने रहना, नहीं तो ये सारे काम नहीं आएगा। अगर तुमने किरदार को खो दिया, अगर तुमने पवित्रता को लूज कर दिया, अगर तुमने अपनी धार्मिकता को जो मुझसे मिली है लूज कर दिया, अगर तुमने समझौते का जीवन शुरू कर दिया, अगर काम करते करते दान वरदान की जोश में तुमने लालच को आगे रख दिया, धन पे मन लगाने लगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अपने किरदार को पकड़ के रखे, उसकी पवित्रता को, उसकी धार्मिकता को पकड़ के रखे। यीशु ने ऐसा सिखाया। और ये काम जो मैं कर रहा हूं तुम भी करो। 12 लोगों को चुन लिया यहां पर, और पहले वचन में 10:1 में लिखा है, उसमें लिखा है फिर उसने अपने 12 चेलों को, किनको? चेलों को। अब ये चेले बन गए थे। चेले का मतलब एक समर्पित जीवन। चेले का मतलब जो गुरु है उसके लिए सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चलना। चेले का मतलब जैसा गुरु वैसा चेला। चेले का मतलब जैसे गुरु का जीवन है वैसा ही चेलों का भी जीवन है। चेले का मतलब है कि अपने गुरु के सामने एवरी डे एवरी टाइम पूरी तरह से हम्बल होके, दीन होके, उसकी हजूरी में उसकी सेवा के लिए बैठे रहना। वो बोले उठ तो उठना, वो बोले बैठ तो बैठना, वो जो कहे हाँ की हाँ, बस हाँ की हाँ। चेले का मतलब ये, अब ये चेले बन गए थे और ये शिक्षा जो 5 से 9 तक खुदावन ने दी थी, उन्हें दिखाया था डेमोस्ट्रेशन, इन कामों को करना। हर एक को लगता है ये वरदान मेरे पास हो, मैं भी दुनिया के बारे में बताऊं, मैं जिसके सामने खड़ा हूं वो हिलने लगे और दुष्ट आत्मा चीख के निकल जाए। हर एक विश्वासी के मन में ये इच्छा होती है। अगर नहीं होती तो मतलब वो विश्वासी नहीं है। मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा बाप, हमारा राजा जो है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसके जैसा बनने की इच्छा नहीं है तो बेकार है ना, वो तो विश्वासी नहीं है, वो उसका है ही नहीं। अगर किसी के मन में ये इच्छा नहीं है कि मैं भी अंधों को दिखाऊं, लंगड़ों को चलाऊं, मुर्दों को जिंदा करूं, तो वो विश्वासी नहीं है। ध्यान से सुन, वो कैंडिडेट ही नहीं है, स्वर्ग के राज्य में जाने के लायक ही नहीं है। अपने अपने मनों को चेक करना भैया, बहुत जरूरी बात है। तो हर विश्वासी के अंदर ये इच्छा होती है, लेकिन खुदावन यहां पे दिखा रहे खाली इच्छा करने से काम नहीं चलता, मेहनत करनी पड़ेगी। स्वर्ग के राज्य के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मेहनत की जाएगी वो व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। सब लोग ध्यान से सुने। हालेलुया। मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप से इनकार करना पड़ेगा। देखो ना, यूहन्ना को स्वर्ग के राज्य का प्रचार कर रहा था, कैंडिडेट को बेचारे ने देखा भी नहीं था। हमने तो कैंडिडेट को देख लिया है, हमारे साथ तो कैंडिडेट चलता फिरता है। हालेलुया। लेकिन उसने अपने आप को पूरी तरह से बचपन से ही त्याग दिया था, अपने आप को, अपने मैं को त्याग दिया था। उसने जैसे सब लोग रहते थे, शहरों में रहते थे, घरों में रहते थे, उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब क्या? जंगल का मतलब दुनियावी चकाचौंध से, दुनियावी वातावरण से, सांसारिक अभिलाषाओं से, लालसाओं से दूर हो गया। वो अपने आप को दूर कर लिया। वो जंगल में कुछ खाने को नहीं मिलता था उसको, इसलिए क्योंकि प्रभु ने सब कुछ खाने के लिए शुद्ध ठहरा रखा है। टिड्डियां मार मार के खाता था, शहद पीता था, वहीं सो जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। केवल इसलिए कि एक दिन मुझे स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना है। तो ये काम ऐसे नहीं मिलता हल्के में। करने को तो कोई भी कर रहा है, ठीक है करे जाओ,
बीजेपी बीजेपी, कांग्रेस कांग्रेस, आम आदमी आम आदमी, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वो किधर का भी नहीं होता है। कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, प्रभु भी, लालच भी, घमंड भी, अविश्वास भी, फोन में उल्टी सीधी चीजें देखना भी, प्रभु का वचन भी सुनना। भाई हमारा तो एक ही राजा है। कितने? ओनली वन इज द किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। हालेलुया हालेलुया। आपने राजा के लिए ईमानदार रहिए। वो यहां पे ऐसा सिखा रहा। हालेलुया। और उसके बाद 12 को बुला लिया। उनको पता था ये एंड तक मेरे साथ रहेंगे। हालेलुया। एक के बारे में तो मालूम ही था, पहले क्लियर था कि ये तो धोखा देने वाला। कोई बात नहीं भाई, तेरी भी जरूरत है, ऐसे लोग भी होंगे। और उसके बाद जब चुना तब उनको काम में लगा दिया। कितने लोग काम में लगना चाहते हैं? काम में लगना चाहते, रियल में खुदा से लेके काम करना चाहते और उसकी करीबता में होकर काम करना चाहते। वैसे नहीं बीजेपी बोतल दे रही तो बीजेपी का काम कर रहे हैं, आम आदमी वाले ने बोतल दे दी तो आम आदमी का काम कर रहे हैं। ऐसे वाले कैंडिडेट नहीं, ऐसे वाले वोटर नहीं चाहिए उसे, ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए। जो पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से अपने खुदा से, अपने राजा से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। उनको वो काम देगा। बाकी भी आके काम करेंगे करेंगे करेंगे, बड़े बड़े भी काम कर देंगे, पर बोलेगा भाई राज्य में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुमने लालच में किया। मैंने वरदान दिया था तुमने पैसा कमाने के लिए, लोगों को चंगाई दी, छुटकारा दिया। प्रार्थना के लिए पैसे मांगते थे तुम लोग, बड़ी बड़ी भीड़ आती थी तो तुम लोग अपने आप को ऐसे दिखाते थे, यीशु मसीह को पीछे बिठा दिया, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। मैंने तुम्हें आराधना करने का टैलेंट दिया, तुम आराधना ऐसे करते थे जैसे मैं ही सब कुछ हूं। मैं कितना अच्छा गाता हूं, कितने लोग मुझे सुनते हैं, कितने लोग मुझे फेसबुक पे यूट्यूब पे देखते हैं। मैं जब कोई तुमको बुलाता था तो तुम कहते थे भाई 1 लाख रुपया कम से कम ऑफरिंग होनी चाहिए, 5 स्टार में रहने का हमारा इंतजाम होना चाहिए, 10 लोग आएंगे। ना रे ना। मतलब इसका मतलब ये नहीं हम बीहड़ों में सोए, नहीं, प्रभु अच्छा इंतजाम करने को कहता है, मगर हम अपने आप से डिमांड ना करें। अपने आप से डिमांड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी और वो लोग बाहर रहेंगे, चाहे कोई भी क्यों ना। अब यहां पे यीशु मसीह काम बांट रहे हैं 10वें अध्याय में। हालेलुया। हम इसे पढ़ के खत्म करेंगे, अगली बार हम इसको और आगे देखेंगे और ये बहुत अद्भुत है। हालेलुया। कितने लोग अब किरदार के साथ काम भी करना चाहते हैं, मतलब इंजीनियर बन गए हैं तो इंजीनियर जैसा काम भी करेंगे, इंजीनियर जैसा व्यवहार भी करेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? बन गए डॉक्टर और कसाईयों जैसा व्यवहार अगर मरीज के साथ करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। दोबारा कोई आएगा? अभी हमारी आरू कुछ दिन पहले यहाँ पे आई तो 1 दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई, से जुकाम पुकाम हो गया। उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया तो डॉक्टर जो बैठा था उसने बोला अरे बाप रे, इसको तो ये हो गया, इसको तो ये हो गया, उसको तो वो हो गया, इसे एडमिट कर दो। निक्की ने मुझे फोन किया, ऐसा ऐसा बोल रहा है। मैंने बोला वो पागल है, वो सही कैंडिडेट नहीं है, उसको वोट नहीं देनी है, वापस आ जाओ। दोबारा नहीं जाएंगे उसके पास। समझ में आ रहा है? डॉक्टर है तो डॉक्टर जैसा व्यवहार करे ना, लोगों को सांत्वना दे, तसल्ली दे, डराए मत भाई। हमारा डॉक्टर डराता है क्या?
नहीं, कोड़ी भी आता, कोई दिक्कत नहीं है, चल जा, ठीक हो जा, हालेलुया। अंधा आएगा, चल जा, ठीक है, देखने लगा। हमारा डॉक्टर तो डराता नहीं है, मतलब वो डॉक्टर नहीं है, वो कसाई है जो लालच में लगा हुआ है। तो अगर हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं तो हमारा व्यवहार भी परमेश्वर के बेटा बेटी जैसा ही होना चाहिए, यीशु जैसा होना चाहिए, हालेलुया। और इनको चुना जिनका व्यवहार यीशु मसीह ने देखा कि हाँ ये उस वे में है, उस काम के लिए भूखे प्यासे हैं, और सिद्ध तो मैं ही करूंगा, यीशु ने बोला। मगर पहले से लालच लेके आते हैं, यार ये काम तो बढ़िया, पास्टर किसी के घर में जाता है तो भेंट मिलती है, लोग दशमांश देते हैं, ये बढ़िया, सब कुछ छोड़ के ये वाली नौकरी कर लेते हैं। आजकल तो बहुत सारे मतलब दूसरी पार्टी में भी जुड़े रहते हैं और यहाँ पे भी काम करने के लिए आ जाते हैं, पर खुदा ने नहीं बुलाया, खुदा ने नहीं बोला। ठीक है, यीशु मसीह के नाम में काम होता है, हो जाएगा। तो विश्वासियों ध्यान रखो, वो आदमी विश्वासी ही नहीं है जिसके अंदर ये भूख, ये प्यास नहीं है कि मैं भी राज्य के लिए काम करूं, मैं भी यीशु मसीह की तरह चलूं, ये मैं भी यीशु की तरह देखूं, मैं भी यीशु मसीह की तरह बीमारों को चंगा करूं, दुष्ट आत्माओं को निकालूं, मैं भी अद्भुत काम करूं प्रभु की राज्य के लिए, शैतान के राज्य को हिला के रख दूं। उसके कैंडिडेट भागने लगे, दुष्ट आत्माएं भागने लगे दूर दूर। अगर किसी के अंदर ये चाह नहीं है तो समझ लो विश्वासी नहीं है। तो विश्वासी में चिन्ह होंगे, बराबर है। हाँ, अब उन विश्वासियों को खुदावन काम बांट रहा है और बोल रहा है, हम पढ़ेंगे, कल भी हमने इस वचन को पढ़ा था, 5वें पद से 10 का 5 से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। हालेलुया। उस समय की बात थी, क्योंकि यीशु क्रूस पे नहीं चढ़ा था और अन्य जातियों के लिए रास्ता नहीं खुला था, इसलिए उस समय प्रभु ने बोला कहां जाना कहां नहीं जाना। आज भी ऐसा ही है, प्रभु भी हमें आज भी यही आज्ञा देता है कि कहां जाना है और कहां नहीं जाना है, ये हमारा परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आज भी डिसाइड करेगा। पौलुस कह रहा था एशिया में चला जाऊं, वहां पे मना कर दिया। पौलुस कह रहा इधर चला जाऊं, उधर भी मना कर दिया। पौलुस कह रहा इस तरफ चला जाता हूं, इधर भी मना कर दिया। 3-4 दिन हो गए, फिर अचानक परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक दूत आया और एक आदमी को देखा उसने दर्शन में, बोला कि भाई हमें आओ और प्रचार करो। जहां बोला वहां गया, नहीं तो रुका रहा। कितने लोग समझ रहे हैं? कहां जाना कहां नहीं जाना, क्या करना, किससे मिलना किससे नहीं मिलना, खुदावन डिसाइड करेगा। कब करेगा? जब हम उसके लिए विश्वास योग्य होंगे, ईमानदार होंगे, तभी हम उसकी सुनेंगे, तभी उसकी आवाज हमारे अंदर आएगी, तभी हमारे अंदर एक रैमा वचन जो हमारे अंदर हमारे जीवन की दिशा को बदल डालेगी। हालेलुया। अब यहां पे यीशु ने उन्हें चेला कहा, मतलब वो यीशु जैसे हो गए। वहां पे परमेश्वर ने यीशु को अपना बेटा कहा, मतलब वो परमेश्वर जैसे हो गए। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। ओके, क्योंकि बेटा बेटी तो पिता के, परमेश्वर के। आगे लिखा है, परंतु इजराइल की ही खोई हुई भेड़ों के पास जाना। खोई हुई भेड़ों के पास जाना मतलब खोई हुई है, हमें नहीं पता, आगे सीखेंगे आने वाले टाइम में। पहला काम क्या था यहां पे? कहां जाना है, कहां कहां नहीं जाना है, ये बताया। बराबर है, मतलब काम करते समय क्या करना है क्या नहीं करना, ये बता रहे प्रभु। और अब यहां पे देखा, पहला काम क्या नहीं करना है। हमें क्या देखना पहले? क्या नहीं करना है जो मैं अब तक करता रहा, क्या नहीं करना है जो अब तक मैं करता रहा हूं। हालेलुया। क्या करना है
यहां पे दिखाया खोई हुई भेड़ों के पास जाना, दूसरा काम। तीसरी बात, चलते चलते जोर जोर से आवाज देना भेड़ों को, और अपनी आवाज में नहीं बोलना बल्कि मेरा वचन प्रचार करना। हालेलुया। क्या बोलना? मेरे वचन को, मेरी आवाज को, मेरी बात को प्रचार करना। तुम्हारी जबान तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी जबान बन जाए, क्योंकि तुम में मैं हूं, अब मैं ही बोलूं, तुम ना बोलो। अगर तुम बोलोगे तो भेड़ नहीं आएगी, मैं बोलूंगा तो भेड़ आएगी, क्योंकि भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती। बराबर। तो चलते चलते प्रचार करना, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब पुराना राज्य खत्म होने वाला है। पुराने राज्य में जो दुख था, बीमारियां थी, नरक था, पीड़ाएं थी, पाप थे, श्राप थे, सब तरह की बुराइयां थी, तानाशाही थी, वो खत्म होने वाली है। और स्वर्ग का राज्य जिसमें भरपूरी है, हालेलुया, आनंद की भरपूरी है, वो आने वाला है। और बोला जब जाओगे तो बीमारों को चंगा करो। ऐसा नहीं प्रभु प्लीज चंगा कर दो इनको, आप इन्हें चंगा कर दो, प्रभु आप इन्हें चंगा कर दो, ऐसा नहीं, ये नहीं बोला प्रभु ने। करके दिखा दिया ना कैसे किया जाता है, देखा है ना कैसे किया जाता है, चर्च में भी चंगे होते हुए देखा। आप करो, क्योंकि आप में यीशु है। हालेलुया। यीशु कहता पिता बुझ में होके सारे काम करता है, बस यीशु हम में होके वो काम करेगा। तो मतलब हमें करना है ताकि हम में से होकर यीशु करे। मुर्दों को जिलाओ, ऐसा लिखा है, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। मतलब वो चाहे वो सुसमाचार हो, चाहे वो अपनी शांति हो, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो छुटकारा हो, चाहे वो आपका धन हो, चाहे आपके घर की कोई चीज हो, वो दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर बरसात करेगा, परमेश्वर उस पे काम करेगा। इन्होंने सुसमाचार बोने को बोला, सुसमाचार वचन को बो, पवित्र आत्मा उस पे बारिश करेगा। हालेलुया। फिर तुम चंगाई की फसल को काटोगे। कितने लोग सुन रहे हैं? चंगाई की फसल को काटोगे, मुर्दों को जीता होने की फसल को काटोगे, कोढ़ियों को शुद्ध होने की फसल को काटोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालने की फसल को काटोगे, और फिर गवाही के रूप में बांटोगे। हालेलुया, हालेलुया। और ज्यादा बांटोगे, और ज्यादा बोओगे। हर आदमी गवाह हो जाएगा, हर आदमी बोने वाला हो जाएगा, हर कंडीशन में। ना बोना श्राप को दर्शाता है, याद रखिए। ना बोना कंगालपन को दर्शाता है। जिस राज्य में खेती नहीं होती वो भूखे मरते हैं। यहां बोना है, हर कंडीशन में बोना है, और काटना है और बांटना। जैसे कि इस साल का हमारे लिए रेमा की तरह से वचन है कि परमेश्वर ने, जिसका हमें धन्यवाद करना चाहिए, यीशु मसीह का, हमें सामर्थ्य दी है, योग्यता दी है, और विश्वास योग्य जानकर ये काम सौंप दिया, ये सेवा दे दी। सुन लो ध्यान से, वो सेवा दे रहा है, वो काम दे रहा है, उन लोगों को भरोसा करके दे रहा है। हालेलुया। और ये सारे काम उसने बता दिए, सेतमेत में पाया। मतलब फ्री में मिला, सब कुछ फ्री में दे दो, लालच में नहीं आना। अपने बटुओं में ना तो सोना, ना रुपया, ना तांबा रखना, कुछ नहीं रखना। मार्ग के लिए झोली ना रखो, ना 2 जोड़ी जूते, ना लाठी, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। हालेलुया। मतलब जहां आप जाओगे, परमेश्वर उनके मनों को एनकरेज करेगा, वो आपका इंतजाम करेंगे। मैं कहीं सेवा करने के लिए जाता हूं तो मुझे 1 पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। 1 पैसा। मतलब मुझे
अगर छोटी सी तेल की डब्बी खरीदनी है तो उसके लिए भी मुझे पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, मेरे खुदा ने बोला है। उसकी जरूरत पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। वो करते हैं, भरपूरी से करते हैं, भेजा हुआ जान के करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यही रास्ता बनाया। जिस खेत में मजदूरी करोगे मजदूरी वहीं से मिलेगी, पड़ोसी के खेत से नहीं मिलेगी। हालेलुया। वेल, भेड़ों की सेवा करनी है और इसके बारे में हम देखेंगे। और प्रभु ने बोला अब तुम्हारे काम क्या है, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये सबके लिए। हालेलुया। जिस किसी नगर में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, कौन विश्वास लायक है, विश्वास योग्य है, कौन विश्वासी है। हालेलुया। और जब तक वहां से ना निकलो वहीं पे रहो। हालेलुया। जिस घर में प्रवेश करते हो आशीष दो। क्या देना है? आशीष दो। यदि उस घर के लोग योग्य ना ठहरे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। योग्य ठहरे तो कल्याण पहुंचेगा, और यदि वे योग्य ना ठहरे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बात ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते अपने पांव की धूल भी झाड़ दो। मतलब ऐसे लोगों पे ध्यान मत दो जो ग्रहण नहीं करते। ध्यान से सुनिए। चर्च में भी ऐसे कई सारे लोग हो सकते तो ध्यान नहीं, जो मतलब सुनते नहीं है, तो मतलब प्रभु के तो ध्यान देने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों पे साइड में रखो। आ रहे ठीक है, नहीं आ रहे कोई बात नहीं। ऐसे लोगों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। ऐसा लिखा है यहाँ, छोड़ दो, धूल झाड़ दो। धूल झाड़ने का मतलब पूरी तरह छोड़ दो, जाको भी मत उनकी तरफ। ऐसा करके परमेश्वर ने बोला मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। मतलब ऐसे लोगों के लिए। वेल, आज हम यही खत्म कर रहे हैं, और आज ये जो काम का चैप्टर है इसको हम अगली बार सीखेंगे। हालेलुया। और आज कितने लोगों ने राज्य के प्रचार तंत्र को समझने की कोशिश की। किरदार के अकॉर्डिंग हमारा कैरेक्टर उसके पुत्र के जैसा होगा तो पुत्र के जैसे काम भी होंगे। मतलब आत्मिक काम पुत्र जैसे होंगे तो वो काम जो हम करेंगे उन कामों का फल भी हमें मिलेगा। और अगर हमारा कैरेक्टर उसके जैसा नहीं है तो हम कितने भी मुर्दे जिला ले, कुछ फल नहीं होने वाला। अगर प्रेम नहीं करेंगे तो ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाती हुई झांझ की तरह से खोखले पाए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। आज आपने प्रार्थना की थी शुरू में कि मैं परमेश्वर के वचन से प्यार करता हूं, और ये वचन मेरे लिए सिद्ध होने का, पवित्र रहने का, धर्मी बने रहने का, चंगाई पाने का, छुटकारा पाने का, परमेश्वर की आज्ञा और उसकी शिक्षा पाने का आधार है। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। अपने मन में आज परमेश्वर के इस वचन को चलाते रहिए, अपने दिमाग में से चलाते रहिए, और आत्मा के हाथ में अपनी जबान दे दीजिए और प्रार्थना करना शुरू करिए। प्रार्थना करना शुरू करिए ताकि आज का वचन आपके जीवन में फलवंत हो, आशीषित हो, और स्वर्ग के राज्य की जो चीजें हैं, स्वर्ग के राज्य की जो योजनाएं हैं, स्वर्ग के राज्य में जो कुछ भी आपने, परमेश्वर ने, हमारे प्रभु ने, हमारे राजा ने हमारे लिए योजनाएं बनाई है, वो सब की सब आज यीशु के नाम में हमारे जीवन में लागू हो जाए। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और इन्हें ग्रहण करें, इन बातों को ग्रहण करें जो यीशु ने आज हमसे कही है, जो परमेश्वर के वचन ने आज हमसे कही है, हमसे बात की है। रे बोरिशाटा खोबा में बे रियासतो खुरडे बे प्रेयर एवरीबॉडी 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 हो शंदने बे। चर्च प्रार्थना करे, अपनी आवाज को ऊपर उठाए,
अपनी आवाजों को उठा के प्रार्थना में लग जाए, प्रार्थना में लग जाए, क्योंकि आज जो राज्य का है, जो कुछ भी योजनाएं हैं आपके लिए रखी गई है, और इस साल में परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवनों में, आपकी सेवकाई में, आपके परिवारों में, आपके फाइनेंशियल स्टेटस में, आपके रिश्तों में यीशु के नाम में पूरा करेगा, यीशु के नाम में पूरा करेगा, यीशु के नाम में वो अपने वचन को पूरा करेगा। और रासा दोरोले बेरी शादो कोरने में रदा गोरले मारी शेंदे ने बेखारोना माया रेदा गोरने बेरी आता कोमा मा बेबे या होला मारिया तकोरने बे रेदे गेरने मोरिशा ये गोरने बे अंदना बा ले बारी शेडेरे ने बारी शांदना बा कोरने बे। धन्यवाद ओ रब्बी, धन्यवाद ओ पिता, धन्यवाद ओ पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो। दाने बोरी शेंदे ने बेरियाते कुरने भी रेते के प्रार्थना 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 और शोदोर ने बेरियाता कुरने भी रेदा गोरना मामा बे de gorne be mama be rata gorna mana mama ba jana na ba be de na ma re na 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 boba ma be re de gorne maria de garne beria de gorne be ria shadorne be re de gorne maria shi raja o raja o के राजा, ओ मेरे राजा, मेरे दिल के राजा, ओ शादा गोरने be मेरे जीवन के राजा, मेरे रिश्तों के राजा, मेरी आदतों के राजा, मेरे मन के राजा, ओ shata korne maria te korne be in the name of the Lord God, in the mighty name of the Lord God। रे बारी शे सब प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे परमेश्वर के बेटा बेटी होने के लिए, उसके किरदार से भर जाने के लिए, उसकी कामों को, उसकी सेवकाई को पाने के लिए, बोने जैसा हृदय पाने के लिए, और राशोधोरने पे बड़ी फसल को काटने का हृदय पाने के लिए उससे प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। लॉर्ड आई वर्शिप यू जीसस क्राइस्ट, आई वर्शिप यू लॉर्ड, आई वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू रा बा मा बे राशादा करने बे। जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। गारा मारा सागारा नबा रे गारा नबारी शादारे ने बे रोधो गोरो ने मोरी शानदारे ने बे रागारा लाबा रिया सोदोर ने बे। प्रार्थना 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 प्रार्थना। प्रभु का आत्मा अभी आपको छुएगा। मैं और मामा प्रभु का दास होने के नाते उसको आराधना कर रहा हूं, और इस आराधना के टाइम पे परमेश्वर आपको चंगा करेगा। उसकी जय होगी आपके जीवन पे, उसकी जय होगी बीमारियों पर, उसकी जय होगी कमजोरियों पर, उसकी जय होगी हर तरह के बंधनों को तोड़ने के लिए, उसकी जय होगी आपके जीवन में। और आप प्रार्थना को उठाएं, प्रार्थना को उठाएं। रैशा दो खोरने बेरिया तक हुमामी हो या शादा गौरने बेरी अंदर ने बेरी लबोरी शिखा मामा दिल में आ गया, रूह में छा गया, कैसा है समा यीशु ही जिंदाबाद। दिल में आ गया, रूह में छा गया, कैसा है समा यीशु ही जिंदाबाद। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यीशु मसीह के नाम में, उस जीवित खुदा के नाम से
यीशु के नाम में सारी बीमारियां नाश हो जाए और हम बीमारियों पर जय पाते हैं, हम दुष्ट आत्माओं पर जय पाते हैं, हम बुरी आदतों पर, जो नशे की है, जो झूठ बोलने के लिए है, जो निराशा की है, हताशा की है, जो किसी भी तरह की लालच की है, उन तमाम दुष्ट आत्माओं पर हम जय पाते हैं और यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ परमेश्वर के लोगों के जीवन से। आउट राइट नाउ, आउट राइट नाउ, आउट राइट नाउ। गरीबी जाए, 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 कमजोरी जाए, कमजोरी जाए, हर तरह के खानदानी ताकतें यीशु के नाम में चली जाए, अडल्ट्री चली जाए, रात को सोते समय डराने वाली आत्माएं, अडल्ट्री की आत्माएं, गंदे सपने दिखाने वाली आत्माएं यीशु के नाम से चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु जिंदाबाद है, यीशु जीवित है, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। रोबो रोशे देखोरने में रहते गोरले बारिया तकोरने मारिया खारने में हो शेखोरने मिया। धन्यवाद हो रब्बी, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो रब्बी। अभी इसी समय छुए परमेश्वर, अपने लोगों को छुए, इनके फाइनेंस को छुए, इनके रिश्तों को छुए, इनकी आदतों को छुए, इनकी सोचों को छुए, इनके विचारों को छुए परमेश्वर पिता। यीशु के नाम में इनके घरों को छुए परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में इनके विश्वास को छुए, इनकी शांति को छुए। और राखा बाबे बेबे रासा दाखरने बे रेशा देखरने बे। रिसीव, रिसीव करे अपने घरों में बैठ के, रिसीव करे प्रभु की उपस्थिति को, रिसीव करे उस जिंदा खुदा की उपस्थिति को, रिसीव करे अपने राजा को अपने हृदय में लैंड करने के लिए जगह दे, अपने हृदय में लैंड करने के लिए जगह दे। राबोरिया शादारने बे रासा दो खोरने बिया रकोरने बे रियाता खोरने बे। यस 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 लाबो या होली घोस्ट, यस होली घोस्ट, यस होली घोस्ट। आई रिलीज एनवाइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाओ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए, उस आग से जो पवित्र आत्मा की है भर जाओ, उसके प्रेम से भर जाओ, उसकी शांति से भर जाओ, उसके आनंद से भर जाओ। उस बोझ से जो यीशु का है भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। उसके पुत्र और पुत्रियों के स्वरूप समानता में बदल जाओ यीशु मसीह के नाम में। राबोरी शे दे घोरने में राधा घोरने मेरी आता खन्नमा रे दे घोरले बोरी ते घोरने में रे बामा में बेरी शब्द घोरने में। होले होले हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस क्राइस्ट, वी वर्शिप यू। हम लेते हैं भरपूरी। चोर और घात करने वाले, नाश करने वाले, सुन, अब तेरे लिए छुपने की कोई जगह नहीं है, ना इनके जीवन में, ना इनके घरों में, ना इनके जीवन की, ना इनकी आदतों में, कोई जगह तेरे लिए नहीं है। निकल यीशु के नाम में। ओके, उजाला आ गया है, उजाला आ गया है, उजाला आ गया है, आपका उजाला आप पर आ गया है, इसलिए अंधकार के लिए कोई जगह नहीं है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पाओ 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 पाओ। इसी समय रिसीव करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। सीधा राला बोरिशे राधा खोरने पे बोल दिया और हो गया, ऐसा लिखा है। आज्ञा दे दी और वैसा ही हो गया, वास्तव में वैसा भी लिखा है। रशा दो खोरने भी उसने बोल दिया, ऐसा हो गया तो हो गया। रीमा रेशम दो ले भी रिसीव करे, अब रिसीव करे, अब रिसीव करे। रांदा रला बोरी शाता खोबा रे बाबा में बेबी बेरी शोतुर ने भी। होली 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 शांदा रेदा गा मामा Ribaria shodorune meri anda koma baba. Change over, change over, change over, change over, change over. Holy Spirit, connect to the heart of your people. इनके हृदय से कांटेक्ट करिए पवित्र आत्मा, इनके मनों से कांटेक्ट करिए, इनकी बुद्धि से कांटेक्ट करिए, इनकी समझ से कांटेक्ट करिए, आप कांटेक्ट करिए होली स्पिरिट के बीच में और आपके हृदय के बीच में जो भी बैरियर्स हैं आज यीशु के नाम में टूट रहे हैं, टूट रहे हैं। दूरियां हट रही हैं, दूरियां खत्म हो रही है आपके और आपके राजा के बीच में, आपके दिल और आपके राजा के दिल के बीच में। राबा खोरुने भी रेशो तो खोरुने भी रिंदा लबोरिशे ओ लबोरिशे उसकी महिमा, उसकी महिमा ओ रासादार लबा और रेशादार बा और रासागार ने बेरिया दा गोल मारी दंदन ने भी उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
जिसके जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। होली शेदिरनिबी, वो मौजूद है, आपके साथ बैठे हुए हैं। वो उसने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। आपके जीवन की छा, आपके जीवन के लिए वो किला और गढ़ बन के आपके चारों तरफ है। आपको छुपा लिया आपके अपने पंखों की आड़ में। अब डर की कोई जगह नहीं है तुम्हारे जीवन में। अब आजादी है, अब आजादी है। उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो, उसको स्तुति दो, उसको महिमा दो। रीबा मां बे रिशो तो खुरने बे रेबा मां बे, उसको धन्यवाद दो, उसको आराधना दो। अपने मुंह को खोल के धन्यवाद दो। रेबा रिया सा करने बे, गाए उसके लिए। दूतों के संग, दूतों के संग, दूतों के संग तेरी जय जयकार। स्तुति के संग, स्तुति के संग, स्तुति के संग तेरी जय जयकार। दूतों के संग, दूतों के संग, दूतों के संग तेरी जय जयकार। स्तुति के संग, स्तुति के संग, स्तुति के संग तेरी जय जयकार। हम गाएंगे तेरे लिए, हम नाचेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम नाचेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सब गाएंगे जिंदाबाद, ओ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यीशु ही जिंदाबाद। हालेलुया हालेलुया, हमारा राजा जिंदाबाद है। यीशु जिंदाबाद, यीशु जिंदाबाद, यीशु जिंदाबाद। ओलिया शादारा ने बेरिशे ने बे। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो राजाओं के राजा, धन्यवाद हो रब्बी, धन्यवाद हो। वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू। रे बाबा माबा रीते खोरो ने मेरी शानदार लबी राजा खोरो ने मिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। रिया बोरी शेते खारने भी है। यीशुआ आपको महिमा मिले प्रभु। आपके राज्य में जितने लोगों को आपने बुलाना है परमेश्वर, जितनों को प्रभु आपने चुना है परमेश्वर, जितनों को अपने करैक्टर से, अपनी आदतों से, अपने प्रेम से भरा है परमेश्वर, उनको संभाले रखने के लिए सहायता करें। पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करे, ताकि आपके वचन को पकड़ के एवरी डे आपके वचन को पकड़ के आगे बढ़ते जाए, आपकी आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ते जाए। अपने मैं का इनकार करके आपके क्रूस को उठा के आपके पीछे चलते चले जाए। राबा राशाता खोरुने बे रोसो खोरुने बे रेसे खोरुने मिया रिया दारा लाबोरिशी। कैसे प्रेम करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे अंधों को दिखाना, लंगड़ों को चलाना, मुर्दों को जिलाना है, कैसे दुष्ट आत्माओं को निकालना है, कैसे शैतान को भगाना है। प्रभु अपने बच्चों को सिखाते रहे और हर एक विश्वासी फॉलो करे और निशान दिखे विश्वासियों के, और प्रभु आपका राज्य बढ़ता जाए, शैतान का राज्य लुटता चला जाए। धन्यवाद हो प्रभु, प्रचार का कार्य बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। राजाओं के राजा की जय हो। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो। यीशु के नाम में परमेश्वर अपने बच्चों को प्रोटेक्शन दे, आपके लौ में छिपा के रखे, आपके स्वर्ग की सेना इनके चारों तरफ रहे। प्रभु हर तरह की भरपूरी, हर तरह की जरूरत इन्हें दे परमेश्वर, और पूरा करे यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन।
हालेलुया, आमीन। आमीन, 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 आमीन। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने लोग खुश हैं?